हेलो एवरीवन, बच्चा पार्टी। मैं हूं कार्तिकेय पांडे और आज है डे 41 ऑफ आवर 180 डेज हार्ड चैलेंज। बच्चों, आज हम एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। देखो यार, हम सब जानते हैं किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पे यदि फोर्स लगाया जाए तो हम सब जानते हैं कि उस पर एक्सीलरेशन जनरेट होता है और कांस्टेंट मास हो तो ये रिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो, तुम सबने पढ़ा होगा कि जो एक्सीलरेशन होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अलग अलग फ्रेम से देखोगे तो अलग अलग दिख सकता है। ठीक है, लेकिन फोर्स जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इंडिपेंडेंट होता है। मतलब किसी भी फ्रेम से देखो यदि 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन ही काउंट होगा। मेरा क्वेश्चन ये है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ध्यान से देखो जाए तो रिलेटेड है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो यदि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है तो फोर्स को भी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करना चाहिए। ये आज का क्वेश्चन है। आई नो कि बहुत सिली क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने इसको सोचा भी नहीं होगा या सोचा होगा तो इग्नोर करके आगे बढ़ गए होंगे। तो माय डियर, मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं बेस्ड ऑन कि जितना मेरा सोचने समझने का क्षमता है। हो सकता है कि इसके और भी अच्छे आंसर्स देखने को मिल सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बाद में सजेस्ट कर सकते हैं कि इसका और अच्छा आंसर क्या हो सकता है। ओके, मैंने क्या सोचा थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हम देख रहे हैं कि फोर्स और एक्सीलरेशन मैथमेटिकली रिलेटेड है, लेकिन इनके नेचर पे जाएं तो हम सबको पता है ये बात कि हम सब ये कहते हैं कि बॉडी पे फोर्स लग रहा है, इस वजह से एक्सीलरेशन जनरेट हो रहा है। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि फोर्स जो है आपका फोर्स है वो एक तरह से कॉज है। कॉज मतलब ये जो फोर्स है दैट इज अ कॉज। ओके, फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन इज द रिजल्ट। एम आई करेक्ट और नॉट? एक्सीलरेशन इज द रिजल्ट, फोर्स इज द कॉज, एक्सीलरेशन इज द रिजल्ट और आउटकम। मतलब ध्यान से देखा जाए तो नेचर वाइज दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है। मतलब एक कॉज है और एक रिजल्ट है। अब हम सब जानते हैं कि कॉज और जो रिजल्ट है उनके बीच में कुछ रिलेशंस हो सकते होंगे, लेकिन जरूरी नहीं ना कि कॉज और रिजल्ट की सारी प्रॉपर्टीज मैच करे। सबसे बड़े एग्जांपल ले लीजिए पेरेंट्स का। हमारे पेरेंट्स से हम बनते हैं, बट जरूरी नहीं कि हमारी सारी प्रॉपर्टीज मैच करे। नो डाउट हम कुछ प्रॉपर्टीज में उनके साथ रिलेटेड भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फोर्स और एक्सीलरेशन मैथमेटिकली तो रिलेटेड है, लेकिन वो डिपेंड किन्हीं और चीजों पे कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि एक्चुअली यदि नेचर पे जाके देखेंगे तब समझ में आएगा कि एक्चुअली दोनों क्वांटिटीज का नेचर ही अलग है। एक कॉज है और एक उस कॉज का रिजल्ट या आउटकम है। सो दिस इज द रीजन कि दोनों भले रिलेटेड है मैथमेटिकली, बट दोनों एक साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते। इवन इफ एक्सीलरेशन डिपेंड भी कर जाए तब भी आपका फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट, यदि कोई इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।